नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। देखिए दोस्त, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्लास जो 8th है उसका जो है साइंस चैप्टर फर्स्ट, यानी आपका जो चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर को जो है हमें स्टार्ट करना है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, ये वो चैप्टर्स हैं जो चैप्टर्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो हम किन किन चैप्टरों पर से बात करेंगे, तो जो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे। उसके बाद हम इस पर टाइप ऑफ क्रॉप समझेंगे, कितने टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस समझना है। तीसरा अब हमको समझना है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स। उसके बाद हमको समझना है सोइंग, यानी बोना किस तरीके से बोई जाती है फसल। एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फसलों में जो फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, है ना, मैन्योर जो डाला जाता है उनके बारे में। इरीगेशन यानी सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे। हार्वेस्टिंग मतलब एक तरीके से काटने की, फसल को काटने के बारे में। उसका स्टोरेज, किस तरीके से उसको स्टोरेज किया जाता है हमारी फसलों को। और उसके बाद हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज हम बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे और आपके कुल 3 टॉपिक मैं इसमें कवर करूँगा इस क्लास में, जो कि होगा आपका, सॉरी, जो मैं आज इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। उसके बाद मैं आपको कवर करा दूंगा टाइप्स क्रॉप्स और उसका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। बहुत इतने 3 टॉपिक हम इसमें करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले पेज से। लिखा है कि ह्यूमन रिक्वायर्ड फूड फॉर देयर सर्वाइवल, यानी लिखा है, इसका मतलब ये है कि ह्यूमंस को जो है अपने सर्वाइवल के लिए फूड की आवश्यकता होती है। एज द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द फूड, क्योंकि एनर्जी जो एनर्जी है वो कहाँ से प्राप्त होती है, वो आपको मिलती है फूड से। ठीक है। फूड इज़ यूज फॉर द वॉरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और जो फूड होता है वो क्या किस लिए आवश्यक होता है, क्योंकि हमें अब क्या अपने शरीर के अंदर क्या करनी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करनी होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे मैं बात करूँ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, जो आप एक ह्यूमंस एक लिविंग ऑर्गेनिम्स के अंदर जितनी सारी एक्टिविटी होती हैं, उसकी बॉडी को, उसकी लाइफ को बनाए रखने के लिए वो सारी एक्टिविटी क्या कहलाती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहलाती है। जैसे रेस्पिरेशन, जिसमें आप क्या करते हैं, आप ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। हालांकि ये रेस्पिरेशन बहुत बड़ी प्रोसेस है और इसके बारे में बहुत अच्छा जानना है, लेकिन अभी हमारा टॉपिक वो नहीं है। बस एक्सक्रीशन समझ लें। एक्सक्रीशन मतलब होता है किसी भी वेस्ट मटेरियल को अपने शरीर से बाहर निकालना, क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। इसके बाद लिखा है वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट बाय एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। हम बोला गया है कि हम अपना जो फूड है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो वो प्राप्त करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से। किससे? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का मतलब होता है खेती बाड़ी से। एंड एनिमल टू बाय एनिमल हस्बेंड्री। और हमें हमारा खाना किससे और मिलता है, तो हम अपना खाना एनिमल से भी प्राप्त करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री से भी प्राप्त करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है दोस्त? तो आप बोलो सर एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन। क्या होता है? पशुपालन। यानी देखो, पशुपालन थे हम जैसे, तो पशु से हमें दूध मिलता है, मांस मिलता है, अंडे मिलते हैं। तो ये क्या होता है, अब ये किसके अंदर आता है, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ही आ जाता है। उसके बाद आपको एनिमल हस्बेंड्री के बारे में थोड़ा सा विस्तार करके लिख दिया गया है कि द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर की वह शाखा विच डील विद द रियरिंग ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक, जो किसी भी एनिमल्स के पशुपालन पालन से संबंधित होती है। लिखा है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर आर लार्ज पॉपुलेशन, कि किसी भी बड़ी जनसंख्या को फूड प्रोवाइड करने के क्रम में रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। तो अगर मुझे किसी बड़ी जनसंख्या को फूड प्रोवाइड करवाना है तो मुझे रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, मतलब समय समय पर खेती करती रहनी होगी। प्रॉपर मैनेजमेंट, उस खेती जो मैं क्रॉप कर रहा हूँ, जो फसल उगा रहा हूँ, उसका एक प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट भी करना होगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, और फूड का डिस्ट्रीब्यूशन भी होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि मैंने खेती बाड़ी करके अपने पास ही रख लिया, तो वो समझ में आ रहा है, तो उससे कोई काम नहीं चलने वाला। चलिए अगला पॉइंट लिखा है व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन इन कल्टिवेटेड एंड वन प्लेस। लिखा है कि जब एक ही टाइप के पेड़ साथ में बोए जाएं एंड साथ में ही काटे जाएं एक ही जगह पर एक बड़ी मात्रा के अंदर, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर लूँ कि गेहूं के पौधे लिए मैंने, बहुत सारे पौधे एक साइड बोए और एक साथ काट लिए, तभी तो मैं बोलता हूँ ये मेरी खेती है, ये मेरी फसल है। उसी को क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं, क्रॉप। ऐसा नहीं है मैं दो चार गेहूं के पौधे बो दिए, मैं बोल दूँ ये मेरी फसल है, तो इस तरीके से नहीं होता। एक लार्ज एरिया होना चाहिए, बहुत सारी बड़ी जनसंख्या, बहुत सारा मतलब एरिया हो, बहुत सारी वहाँ पर प्लांट्स हो गए एक साथ, उनको समय समय पर काटा जाए और उनको बोया जाए, तो इस चीज़ को हम बोल देंगे क्रॉप। ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर आपसे पूछा जाए कि भैया क्रॉप के एग्जाम्पल क्या है, जैसे गेहूं की खेती होती है, राइस की खेती होती है, सीरियल्स की खेती होती है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। सीरियल्स मतलब क्या होता है, दालें एक प्रकार से। दिस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रोन। तो इन फसलों को इनके सीजन्स के हिसाब से बांटा गया है। किसके हिसाब से बांटा गया है दोस्त? तो इनके सीजन्स के हिसाब से बांटा गया है। चलिए आगे देखते हैं जरा। लिखा है खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप के बारे में बात करूं तो खरीफ क्रॉप वो क्रॉप, द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन, यानी ऐसी फसलें जिन्हें कब बोया जाता है,
सोन का मतलब क्या होता है? सोन का मतलब होता है सोन का मतलब होता है फसल को बोना। तो ये रेनी सीजन में बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं? रेनी सीजन में। आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। तो ये ऐसी फसलें जिन्हें हम रेनी सीजन में बोते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप बोल देते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जून टू सितंबर। तो रेनी सीजन भारत में कब आता है? तो रेनी सीजन जो आता है वो जून से लेकर सितंबर तक भारत में रहता है। ठीक है। और इसी बीच में हम ये पैडी हुआ, पैडी किसको बोलते हैं दोस्त? पैडी आपको बोल एक सेकेंड। तो देखो, पैडी किसको बोलते हैं? तो पैडी बोला जाता है आपकी धान की खेती को। किसको बोलते हैं? धान की खेती को पैडी बोला जाता है। उसके बाद सोयाबीन तो आप जानते ही होंगे। और ग्राउंड नट ने क्या होता है? मूंगफली। ग्राउंड नट क्या होता है दोस्त? तो ग्राउंड नट होता है आपका मूंगफली। तो ये सारी फसलें किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये आती हैं खरीफ की फसल के अंदर। अगला है आपके पास रबी क्रॉप्स। कौन सी क्रॉप्स हैं दोस्त? रबी क्रॉप्स हैं। कौन सी क्रॉप्स हैं? तो ये रबी की क्रॉप्स होती हैं भैया। रबी क्रॉप्स क्या कहती हैं? द क्रॉप्स ग्रो इन विंटर सीजन। ऐसी फसलें जो कब कब बोई जाती हैं? तो ये आपके विंटर सीजन में बोई जाती हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम? इन्हें खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। आर रबी क्रॉप्स, सॉरी विंटर सीजन आर रबी क्रॉप्स, यानी ऐसी फसलें जिन्हें हम सर्दियों के मौसम में बोते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप्स बोलते हैं। द टाइम पीरियड इन जनरली फ्रॉम इंडिया टू अक्टूबर टू मार्च, यानी अब रेनी सीजन भारत में कब, विंटर सीजन भारत में कब तक रहता है? तो आप सभी जानते हैं अक्टूबर से लेकर मार्च तक जो है भारत में विंटर सीजन रहता है। अक्टूबर से लेके मार्च में जो है भारत में विंटर सीजन रहता है। अब सबसे बड़ी एग्जांपल जैसे वीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है, लिनसीड है ना, इन सभी को है जो है आप सर्दियों के टाइम पर बोते हैं। देखो फसलों का बोने का एक टाइम होता है, ऐसा नहीं कि कोई फसल किसी भी मौसम में बो देंगे। अब आपका मन करेगा ये गर्मियों का समय चल रहा है मुझे गेहूँ को बोना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। गेहूँ हमेशा सर्दियों के मौसम में बोया जाता है क्योंकि इसको ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है। अब बीट आप जानते ही हैं, गेहूँ को बोलते हैं। ग्राम चना होते हैं, पी मटर होती है, मस्टर्ड सरसों होती है, लिनसीड जो होता है अलसी। अलसी का जो पेड़ होते हैं, अलसी आप जानते हो, है ना। तो ये सारी फसलें कब किसके अंदर आती हैं? तो ये रबी की क्रॉप्स बोली जाती हैं इन्हें। अगला लिखा है, एक नोट्स करके लिखा है। अगर आप नोट्स बनाएं तो केवल नोट डाल के वहाँ पर लिख लें। द पैडी इज नॉट कल्टिवेटेड इन समर सीजन। तो पैडी को कभी गर्मियों के मौसम में नहीं काटा जाता। इसे इट रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर। इसे बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और बहुत ज़्यादा पानी कब होगा? जब क्या होगा? जब रेनी सीजन होता। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरा कहने का मतलब ये है कि रबी क्रॉप को हमने बोया कब? हमने बोया अक्टूबर और मार्च में। कब? अक्टूबर और मार्च के अंतर्गत। और इसको हम काटेंगे कब जाके? यानी जब आपके पास क्या जाएगा? रेनी सीजन आएगा। रेनी सीजन का मतलब क्या है? सितंबर से अक्टूबर के, जून से सितंबर के बीच में इसको बोया जाता है। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना रखेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।